देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तमाम सियासी उठापटक और आरोप प्रत्यारोप के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 23 नवंबर को चुनावी परिणाम सामने आने के साथ ही समाप्त हो चुके हैं, लेकिन महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच बयानबाजियों का दौर अब भी जारी है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद अब सभी की नजरें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर टिकी हुई हैं। इसे लेकर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे में पेच फंसा है। इसी बीच कथित तौर पर दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की ओर से देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल हो गया है। इसे लेकर अब विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और जल्द ही नाम की घोषणा किए जाने की मांग की जा रही है। इसी बीच शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा दावा करते हुए महायुति पर जमकर हमला बोला है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल बीते कल समाप्त हो गया है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार जैसे कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के इस्तीफे के बाद राज्यपाल ने जब तक राज्य का नया मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले लेता तब तक एकनाथ शिंदे को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य जारी रखने का निर्देश दिया है। कानूनी दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री का इस्तीफा पूरे कैबिनेट के इस्तीफे के बराबर होता है, यानी संविधान के अनुसार एकनाथ शिंदे के इस्तीफे के साथ ही उनके सभी मंत्रियों का इस्तीफा भी अपने आप ही प्रभावी हो गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। महायुति में मुख्यमंत्री पद के लिए नामों को लेकर अटकलें जारी हैं और राजनीतिक हलकों में अगले नेतृत्व को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। फिलहाल महायुति के पास सीएम पद को लेकर 3 बड़े चेहरे हैं। इसमें अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का नाम शामिल है। तीनों ही चुनाव प्रचार के दौरान कई बार सीएम बनने की इच्छा भी जता चुके हैं। इसी बीच कथित तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उदाहरण देते हुए ये तर्क भी दिया जा रहा है कि बीजेपी ने 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कम सीटें जीतने के बावजूद सीएम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया था। महाराष्ट्र में भी इस बार कुछ ऐसी ही स्थिति बन रही है। अगर बिहार में इस तरह का निर्णय लिया जा सकता है तो महाराष्ट्र में भी कम सीटें जीतने के बावजूद बीजेपी की तरफ से महायुति में शामिल एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए जाने का कोई भी निर्णय समझ से बाहर नहीं होगा। वहीं इस तर्क शक्ति का सीधा मकसद ये है कि भाजपा और उसके सहयोगी दल जैसे शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी महाराष्ट्र में इस तरह का कोई समझौता कर सकते हैं जैसे कि बिहार में हुआ था, जिसमें बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया था। इसका इशारा यह है कि महाराष्ट्र में भी सत्ताधारी गठबंधन में सीटों की संख्या के आधार पर नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीतियों के तहत मुख्यमंत्री का चयन किया जा सकता है। हालांकि वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार और महाराष्ट्र का मामला अलग है। बिहार में भाजपा नेतृत्व ने चुनाव से पहले साफ कहा था कि चाहे किसी को भी ज्यादा विधायक मिले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। चुनाव के बाद भाजपा ने अपना वादा निभाया। एक और जहां महाराष्ट्र में सरकार बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं, इसी बीच महायुति में सीएम पद को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अजित पवार गुट की एनसीपी देवेंद्र फडणवीस के सीएम को बनाने के लिए राजी हो गई है। रविवार को हुई मीटिंग में अजित पवार और उनके सभी विधायकों ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने का समर्थन किया है। हालांकि शिंदे कैंप में अभी भी उनके विधायक चाहते हैं कि सीएम एकनाथ शिंदे ही बने रहें, क्योंकि लाडली बहना योजना सीएम एकनाथ शिंदे ने शुरू की थी, जिसका फायदा महायुति को चुनावों में हुआ है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस बनाम एकनाथ शिंदे जंग में अजित पवार गुट के एनसीपी ने खेल कर दिया है। इससे देवेंद्र फडणवीस की राह तो आसान हो गई है और एकनाथ शिंदे की राह मुश्किल हो गई है, क्योंकि अजित पवार राज्य में एक ताकतवर नेता माने जाते हैं और अजित पवार का ये समर्थन ये इशारा करता है कि एनसीपी इस बार बीजेपी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद के लिए फडणवीस का समर्थन कर सकती है। अब स्थिति यह है कि तीनों ही पार्टियां शिवसेना, शिंदे गुट, बीजेपी और एनसीपी के बीच इस मसले पर अगले 1-2 दिनों में कोई निर्णय लिया जा सकता है। अब सभी दलों को यह तय करना होगा कि मुख्यमंत्री पद के लिए कौन सबसे उपयुक्त होगा और गठबंधन सरकार के भविष्य की दिशा क्या होगी। कथित तौर पर बीजेपी इस वक्त राज्य के सीएम पद को लेकर कई पहलुओं पर विचार कर रही है। पार्टी एक तरफ ओबीसी नेतृत्व को बढ़ावा देने पर ध्यान दे रही है, क्योंकि ये वोट बैंक पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही बीजेपी मुंबई महापालिका चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी अपना फैसला ले सकती है, क्योंकि मुंबई का महापालिका चुनाव अगले कुछ महीनों में ही होने हैं और ये चुनाव पार्टी के लिए अहम होगा। इसके अलावा मराठा आरक्षण आंदोलन की वजह से एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री पद पर दावा और भी मजबूत हो रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे खुद मराठा समुदाय से आते हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर शिंदे ने राज्य सरकार के पक्ष में कई कदम उठाए हैं,
जिससे उनके समर्थकों में विश्वास बढ़ा है। लेकिन इन तीनों प्रमुख चेहरों यानी कि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की बात करें तो एकनाथ शिंदे शिवसेना शिंदे गुट के नेता हैं और वे मराठा समुदाय से आते हैं। उनकी स्थिति इस समय मजबूत है, खासकर मराठा आरक्षण आंदोलन और अपने गुट के समर्थन के कारण। शिंदे का दावा इसलिए भी मजबूत हो सकता है क्योंकि वे भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट के गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे हैं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम भी मुख्यमंत्री पद के लिए उभर रहा है। उनकी कड़ी राजनीतिक रणनीति और पार्टी के लिए वफादारी उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार बनाती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एनसीपी के नेता अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन किया है, जिससे ये संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी फडणवीस को सीएम बना सकती है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के पास राज्य में भाजपा का काफी प्रभाव है और उन्हें एक सशक्त नेतृत्व माना जाता है। जबकि एनसीपी प्रमुख और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का नाम भी मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चाओं में है, खासकर उनके राजनीतिक अनुभव और प्रभाव के कारण। हालांकि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मिली जानकारी के हिसाब से वो फिलहाल देवेंद्र फडणवीस का समर्थन कर रहे हैं, जिससे उनकी सीएम पद के लिए दावेदारी लगभग खत्म मानी जा रही है। लेकिन उनकी अपनी स्थिति भी अहम है। अजित पवार ने 2019 में सत्ता के लिए भाजपा से गठबंधन किया था और ऐसे में उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना भी खत्म नहीं हुई है। फिलहाल महायुति में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर मचे सस्पेंस के बीच विपक्ष भी अब सवाल उठा रहा है और जल्द नाम की घोषणा की मांग कर रहा है। इसी कड़ी में शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि अगर देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल हो गया है तो जल्दी से इसकी घोषणा करें। आप महाराष्ट्र की जनता से किए गए वादों से उन्हें क्यों वंचित कर रहे हैं, उन्हें क्यों दूर रख रहे हैं और महाराष्ट्र के स्टीयरिंग संकट को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं। आगे प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी 132 सीट लाकर बहुमत के करीब है तो उसे देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने से कौन रोक रहा है। ये लोग सत्ता के इतने भूखे हैं, इसलिए यह खींचतान चल रही है। एक और जहां शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बीजेपी पर सत्ता के भूखे होने का इल्जाम लगा रही हैं, तो वहीं महायुति में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर मचे सस्पेंस के बीच एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ कर दिया है कि बीजेपी का सीएम उन्हें मंजूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो भी फैसला करेंगे वो एकनाथ शिंदे को मंजूर होगा। सरकार बनाने में उनकी तरफ से कोई भी अड़चन नहीं आएगा। बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से महायुति 228, महाविकास आघाड़ी 47 और अन्य 13 सीटें जीतने में सफल रही हैं। वहीं महायुति में बीजेपी ने 132 सीटें जीती हैं। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पहला विधानसभा चुनाव लड़ रही शिवसेना ने 55 सीटें और अजित पवार की एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महायुति की तरफ से महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री किसे चुना जाएगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।